एक लड़की की शादी को करीब 2 साल हो जाते हैं, लेकिन अचानक से वो एक दिन घर से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। जब घर वालों ने उसको तलाश किया तो वो मिल नहीं रही थी। आखिरकार रिश्तेदारों तक बात पहुंचती है, अड़ोस पड़ोस वालों तक बात पहुंचती है और उस लड़की के मायके तक बात पहुंच जाती है। तभी मायके वालों ने कुछ अंदेशा जताया और जो उसे जानते थे उन्होंने अंदेशा जताया कि दरअसल शादी से पहले उसके बुआ के बेटे यानी कि फुफेरे भाई से ही उसके प्रेम संबंध थे। आखिरकार हो सकता है कि वो उसके साथ हो। जब रिश्तेदारों ने मिलकर उसे ढूंढा, तलाश किया तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। एक बेटे की माँ होती है। जब इस बात का पूरे समाज में पता चलता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि शादी के बाद आखिरकार ये क्यों भाग गई। दरअसल शादी के बाद उसका अपने पति के प्रति मन लगता ही नहीं था। जब देखो वो अपनी बुआ के बेटे से या तो बातचीत करती थी या फिर उसी के ख्वाबों और ख्यालों में खोई हुई रहती थी। आखिरकार जब पति को यह बात पता चलती है तो पति उसकी गलतियों को माफ कर देता है, क्योंकि उसको एक बेटा हो चुका था। वो अपने बेटे की खातिर अपने ही पत्नी को अपना लेता है और शायद उसकी जिंदगी की यह सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि भविष्य में एक नहीं बल्कि 2 कत्ल होते हैं। उन 2 कत्लों की बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो हर कोई उन कत्लों के बारे में ये चर्चा करता है। कहते हैं कि कोई पूत जो है कपूत हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज की इस कहानी ने मां के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार 2 कत्ल किसके होते हैं, क्यों होते हैं और पुलिस कैसे उनका खुलासा करती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का एक थाना लगता है भोपा, और भोपा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है रुड़कली तालाब अली। दरअसल 19 जून 2025 की ये बात है। दोपहर के लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद वसीम होता है, जो कि चंडीगढ़ से अपनी पत्नी को इसी भोपा का जो गांव लगता है रुड़कली तालाब अली, वहां पर मुस्कान को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उससे हालचाल लेता है, क्योंकि वो अपने घर से 2 दिन पहले ही तो अपने काम पर गया था। वो वेल्डिंग का काम करता है। अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था और बातचीत करने के दौरान वो पूछता है कि बच्चे कैसे हैं, बच्चे कहाँ हैं, बात करा दो। जैसे ही बच्चों की बात आती है तो मुस्कान कहती हैं कि दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास उन्होंने चाय और बिस्किट खाए थे, तो उसके बाद फिर वो सो गए हैं, आराम कर रहे हैं, मैं एक बार देखती हूँ। मुस्कान अपने पति से बातचीत करते करते सीधे चारपाई के पास पहुंचती है, जहां उसके दोनों बच्चे सोए हुए थे। एक बच्चा जिसका नाम होता है अरहान, उम्र उसकी 5 साल के आसपास होती है, और दूसरा बच्चा था इनाया, जिसकी उम्र लगभग 1 साल के आसपास होती है। आखिरकार इनाया और अरहान दोनों आराम से सो रहे थे। माँ जाती है, वो जाने के बाद मुस्कान उनको जगाती है, और जैसे इन जगाने की कोशिश कर रही थी तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था और उनकी कोई हिलने डुलने की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। वो थोड़ा परेशान हो जाती है। अपने पति यानी कि मोहम्मद वसीम से मुस्कान कहती है कि बच्चों में कोई हरकत नहीं हो रही है, क्या बात है, ये बिल्कुल भी कुछ ऐसी मैं इन्हें हिला रही हूँ, डुला रही हूँ, बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जाग नहीं रहे। तुरंत वो फ़ोन काटती है और फ़ोन काटने के बाद अपने ही दोनों बच्चों को सीने से लगाती है, और सीने से लगाने के बाद यहाँ से दौड़ती हुई भागती हुई सीधा डॉक्टर के पास जा रही थी। जब वो दौड़ रही है, भाग रही है दोनों बच्चों को लेकर, तब उस दृश्य को, उस नज़ारे को बहुत सारे लोगों ने देखा। वो लोग देख रहे थे, उस महिला की तरफ वो पूछ रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है। वो कह रही थी कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचती है, डॉक्टर के पास जाने के बाद रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे दोनों बच्चों ने चाय बिस्किट ली थी, उसके बाद ये दोपहर 12 बजे सो जाते हैं, अब लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है, इनके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, आखिरकार करें तो क्या करें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, इन्हें आराम से बिठा दो, लिटा दो, मैं देखता हूँ। अब डॉक्टर ने जब उनकी नब्ज़ को टटोलना शुरू किया है, लेकिन नब्ज़ को देखने के बावजूद भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर साहब ने भी थोड़ी ही देर में जवाब दे दिया कि दोनों ही बच्चे मर चुके हैं। बस इतना था कि ये खबर अब पूरे गांव में फैल जाती है, आसपास के इलाके में फैल जाती है कि 2 बच्चे, दोनों की एक साथ मौत हो गई है। मौत का क्या कारण है, बस लोग ये जानना चाहते थे। उसके पति बार बार फ़ोन करके पूछ रहा है मोहम्मद वसीम अपनी पत्नी मुस्कान से कि बच्चे कहाँ हैं, क्या बात है। तब वो बताती है कि दोनों बच्चे रहे नहीं, दोनों मर गए। बस इतना था कि उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बस इन बच्चों को लाकर घर में चारपाई पर लिटा दिया जाता है, ऊपर से चादर उड़ा दी जाती है। अब इंतजार किया जा रहा था कि मोहम्मद वसीम आ जाएगा। इसके बाद फिर उनके परिवार वाले, रिश्तेदार सभी के सब इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। अभी मोहम्मद वसीम आया नहीं था, घर पे अचानक से पुलिस आ जाती है। जैसे पुलिस आती है और पुलिस पूछती है कि 2 बच्चों की मौत हुई है, उसके बारे में हम जानकारी जुटाने के लिए आए हैं, किसी ने हमें फ़ोन करके बताया था। जैसे ये बात आती है तो जो मोहम्मद वसीम होता है, उसका भाई अज़्ज़त और अकरम, ये दोनों आ जाते हैं। कहते हैं कि साहब, हम अपने आप से पता कर लेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वो कहते हैं कि तुम पता नहीं कर सकते, इन दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और जैसे ही बात पोस्टमार्टम की आती है, पूरे गांव एकदम डर जाता है, सहम जाता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनका पोस्टमार्टम होगा, इनका शरीर के अंग कटेंगे, फटेंगे, कैसे जांच पड़ताल होगी, इनका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। पुलिस चाहती थी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, घर के परिवार के लोग चाहते थे कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। आखिरकार जब इन दोनों भाइयों ने, अज़्ज़त और अकरम ने, ये जिद पकड़ ली कि जब तक मोहम्मद वसीम नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको इन दोनों शवों को लेके जाने ही नहीं देंगे। आखिरकार पुलिस भी ठहर जाती है, कहती है कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद वसीम से बातचीत की जाती है। मोहम्मद वसीम चंडीगढ़ से अपने गांव की तरफ आ रहा था, जो वक्त पर आ जाता है। उसके बाद इन दोनों लाशों को, दोनों शवों को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन उससे खुलासा नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि आखिरकार इन बच्चों के मरने की मेन वजह क्या थी। तभी उनका विसरा रिपोर्ट जो थी उसको सुरक्षित कर लिया जाता है और लैब में जाँच के लिए भेजा जाता है। देखने
देखने के लिए, पड़ताल करने के लिए। इसी बीच में जो बच्चों की माँ होती है मुस्कान, उससे बातचीत की जा रही थी और बच्चों की माँ से पूछा जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जो उसने अभी तक सबको बताया था वही बात उसने फिर से दोहरा दी। जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, वैसे बताइए। जब पूरे मामले की बात आती है तो मुस्कान जैसे था वैसे बता रही थी, क्योंकि जो हुआ था उससे वो इतर कोई अलग ऐसी कोई बात नहीं कर रही थी। तभी उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। जब मोबाइल की बात आती है तो मुस्कान कहती है कि मोबाइल मेरा अभी यही था, पास में था। अब मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इतने सारे घर में लोग आए हैं, शायद किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया है, अब वो गुम हो गया है या चोरी हो गया है। अब पुलिस के लिए बड़ी सस्पेंस वाली बात थी। अब ये गांव के लोग भी एकदम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मुस्कान के पास अभी तो बातचीत कर रही थी और एकदम से अचानक से इसका मोबाइल कहाँ गायब हो गया है। तो आखिरकार पुलिस ने अब इस महिला को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया। जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है तो थोड़ी ही देर में जो मोबाइल गायब हो गया था, जिसको लोग कह रहे थे कि चोरी हो गया है, तो आखिरकार वो मोबाइल वापस आ जाता है। उसका स्विच ऑफ था, उसको ऑन किया जाता है और ऑन करने के बाद उसकी CDR निकलवाई जाती है। और CDR निकलवाने के बाद पुलिस की जांच में यह पता चलता है कि जुनैद नाम का एक लड़का होता है जो कि ककरौली थाना क्षेत्र का गांव खेड़ी फिरोजपुर लगता है, वहां का वो रहने वाला होता है। और ये जो लड़की यानी कि मुस्कान है, जिसकी शादी तो हुई थी, जो एक गांव लगता है जिसका नाम है रुड़कली तालाब अली, जो कि भोपा थाना क्षेत्र का है, लेकिन इसकी जो मायका है वो ककरौली थाना क्षेत्र का तेवड़ा गांव लगता है। ये वहां की रहने वाली होती है। अब इससे पूछा जाता है कि तुम इस लड़के से क्या बात करती हो और ये लड़का है कौन। तब पता चलता है कि ये इसकी बुआ का बेटा है, नाम उसका जुनैद होता है। जुनैद और मुस्कान ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे और बातचीत करने के बाद इनका ये शादी से पहले भी, ये पुलिस की जांच में और मीडिया की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि शादी के 1-2 साल का वक्त ही हुआ था, ये उसके साथ भाग जाती है और परिवार वाले ढूंढ के लेकर आए। सामाजिक जब दबाव पड़ता है तो आखिरकार ये वापस अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसका जो पति मोहम्मद वसीम होता है उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये जो इसका पति है मोहम्मद वसीम, ये खाने कमाने के लिए कभी यूपी, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, ये सभी जगह का रुख करता है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। शादी इसकी 6 साल पहले होती है। अब इसके जो परिवार के बाकी सदस्य, बाकी लोग हैं, वो गाँव में रहते हैं लेकिन दूसरी जगह पर रहते हैं। आखिरकार ये अकेली रहती है मुस्कान, और उसके पहले एक बेटा होता है, बाद में एक बेटी पैदा हो जाती है। लेकिन जो उसका प्रेमी है जुनैद, जब उसका मन करता था वो आ जाया करता था। दोनों की प्यार मोहब्बत, ये दोनों आराम से चल रहे थे, जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। इधर जब जुनैद की शादी की बात चलती है तब इस बात का मुस्कान को पता चल जाता है। मुस्कान कहती है तुम मुझसे ही शादी क्यों नहीं कर लेते। तो जुनैद कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चों का मैं ख्याल नहीं रख सकता, मेरे अपने ही बच्चे होंगे, मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगा, वैसे भी मैं भी मेहनत मजदूरी ही करता हूँ। जैसे ही मुस्कान ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन दोनों को रास्ते से हटा देते हैं। और रास्ते से हटाने वाली जब बात आती है तब ये 19 जून की बात है। ये रसगुल्ले लेके आता है और रसगुल्ले के साथ साथ कीटनाशक लेके आता है। मुस्कान उन रसगुल्लों के अंदर कीटनाशक मिलाती है और मिलाने के बाद अपने ही दोनों बच्चों को आराम से इत्मीनान से सुबह सुबह दे देती है। और जैसे ही बच्चे खाते हैं उसके बाद कुछ देर के बाद उनकी मौत हो जाती है। मौत का अब उसने एक नाटक रचा, स्वांग रचा। वो सोच रही थी कि अब उसके पति का फोन आएगा। उसका पति हमेशा अपने बच्चों से बातचीत करने के लिए बात करता था और जैसे बच्चों से बातचीत करने वाली बात आती है तो आखिरकार ये पता चलता है कि बच्चे तो मर चुके हैं। लेकिन पुलिस ने इससे पूछताछ के आधार पर ही इस महिला को हिरासत में लिया। इससे पता चला कि इसने अपने बच्चों को रसगुल्ले के अंदर कीटनाशक पदार्थ मिलाया, जहरीला पदार्थ मिलाया और उसको दोनों बच्चों को दे दिया। साथ ही जो ये रसगुल्ले और कीटनाशक लाया था उसका वो प्रेमी यानी कि जुनैद लेके आया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। एक को घटना वाले दिन, जिस दिन ये पता चलता है कि मौत हुई है दोनों बच्चों की यानी कि मुस्कान को, और 1-2 दिन के बाद जिसका नाम जुनैद होता है, जुनैद को आखिरकार जोली नहर के पास से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज देता। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इनके चेहरे पर कोई ज़रा से भी शिकन नहीं थी। आखिरकार अगर बिस्रा रिपोर्ट से ये साबित नहीं हो पाया तो जाहिर सी बात है कि कानून में इतने दांव पेंच होते हैं कि दोनों आराम से बाहर निकल सकते हैं। यदि बाहर निकले तो शायद मोहम्मद जुनैद कभी भी इस महिला को स्वीकार नहीं करेगा, और जब ये जेल खुद चला गया है उसकी वजह से, मुस्कान की वजह से, हो सकता है कि जुनैद का भी इससे मन बढ़ जाए और ये भी शायद इसको ना अपनाए। अब आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि इनके खिलाफ पुख्ता से पुख्ता चार्जशीट तैयार की जाए, कोर्ट में भेजी जाए ताकि इनको बड़ी से बड़ी सजा मिल सके और समाज को एक मैसेज दिया जा सके कि बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही अंजाम होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज का ये दौर सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। मुस्कान को एक शौक लगा था सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने का। जब भी उसकी वीडियो आया करती थी, कभी तमंचे पे डिस्को वाली आती थी, तो कभी जेल वाली आती थी, तो कभी बदमाशी वाली आती थी। तो उसका जो स्वभाव था कुछ ऐसा ही था शुरू से, बदमाशी वाला, तमंचे वाला और जेल वाले, इस तरह की जो वीडियो आया करती थी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जब ये वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर पता चलता है तो लोगों ने फिर ज़्यादा देखना शुरू किया और इसकी चर्चाएं फिर पूरे देश भर में शुरू हो जाती हैं कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।